हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 9 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, बैंकिंग का हो, ग्रुप डी का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो आपका, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। तो कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। तो किरण आर्या जी हैं, उन्होंने आंसर दिया है इसका कि कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा जी, जो कि कब बने थे 11 दिसंबर वर्ष 2024 को, और तब से लेकर यही कौन है हमारे आरबीआई के गवर्नर, संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी दोस्तों, आज तकनीकी खराबी आने के कारण थोड़ा फ़ॉन्ट में गड़बड़ी आ चुकी है और आप लोगों को आज ऐसे ही थोड़ा क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें पहला प्रश्न है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी वर्ष 2027 में किस देश द्वारा की जाएगी। तो यह मेज़बानी की जाएगी हमारे प्यारे देश भारत द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी वर्ष 2027 में भारत देश द्वारा की जाएगी और इसका आयोजन किया जाएगा 21 से लेकर 30 अप्रैल 2027 के दौरान, और इसका मेज़बान शहर रहने वाला है आपका नई दिल्ली, और भारत पहली बार इसकी क्या करने वाला है, मेज़बानी करने वाला है। और बात करते हैं एशियाई शूटिंग परिसंघ के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1966 में और इसका वर्तमान मुख्यालय है हवाली, जो कि कहाँ है, कुवैत में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सलमान अल सबाह जी। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है। तो इसका सफल परीक्षण अभी किया गया है आपका उड़ीसा राज्य से। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 3 मध्यम दूरी की मिसाइल का अभी क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है, और इसकी मारक क्षमता है टोटल 3000 किलोमीटर, यानी कि 3000 किलोमीटर तक यह क्या कर सकते हैं, मिसाइल मार सकती है। और यह परीक्षण सामरिक बल की देखरेख में किया गया, जिसे डीआरडीओ द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है, और इसे सड़क पर चलने वाले लॉन्चर से भी क्या किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है, और यह परमाणु हथियार ले जाने में भी क्या है, सक्षम है। कौन सी, यह बैलिस्टिक मिसाइल जो अभी है अग्नि 3। और बात आई है डीआरडीओ के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को, और वर्तमान में इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर बी कामत, और प्रथम अध्यक्ष थे इसके दौलत कोठारी जी। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन अभी किया गया है आपका सऊदी अरब में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में, ठीक है, रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विश्व रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, और इसका संस्करण अभी 3रा संस्करण, और इसका आयोजन किया गया है, किया जा रहा है, मतलब 8 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा, और भारत से राज्य रक्षा मंत्री हैं संजय सेठ इसमें क्या होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं, और इसमें विश्व भर के 700 से अधिक प्रदर्शक और 76 देशों के 441 से अधिक क्या आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल भाग लेने वाले हैं। ठीक है, और बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में, तो इसकी राजधानी है रियाद, और मुद्रा है यहाँ की सऊदी रियाल, और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। तो इसकी आधारशिला अभी रखी गई है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, और केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने 7 फरवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में, ठीक है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली की आधारशिला भी रखी है। और बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटर वैली की, तो यह एक ऐसा विशेष एरिया या हब होता है जहां भविष्य की तकनीक यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी रिसर्च, स्टार्टअप और कंपनियां क्या करती हैं, एक साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, और इसको ऐसे समझिए कि जैसे सिलिकॉन वैली होती है किसके लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक
वैसे ही यह जगह बेहद तेज और पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए क्या की जा रही है, अभी विकसित की जा रही है। और इसका उद्देश्य है भारत को क्वांटम तकनीक, जो कि सामान्य कंप्यूटर से क्या होता है, लाखों गुना तेज होता है, उसमें आत्मनिर्भर बनाना और नया ग्लोबल क्वांटम हब क्या करना, बनना। ठीक है। और यहाँ नई क्वांटम तकनीक, सुपर फास्ट चिप्स और सुरक्षित संचार जैसे अनहैक करने योग्य डेटा पर रिसर्च की जाएगी। ठीक है। चलिए बात आई है यहाँ आंध्र प्रदेश के बारे में। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राजधानी है यहाँ की अमरावती और राज्यपाल हैं यहाँ के एस अब्दुल नज़ीर। और मुख्यमंत्री जैसे कि मैं ऊपर भी बता चुका था, कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं घंटा मृदला, कुम्मी, हरिकथा, दप्पु नृत्य, छड़ी, वीर नाट्यम और कोल्टम। ठीक है। और बात करते हैं यहाँ की प्रमुख जनजातियों के बारे में, तो यहाँ सबारा, गडाबा, खोंड, कोया, कोलमिस और बरीनालाउर। ठीक है। यहाँ प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जारी की गई है और 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो 16वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो भारत का वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280, ठीक है, 280 के तहत गठित एक संवैधानिक क्या है, निकाय है, जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच कर राजस्व के क्या करता है, बंटवारे की सिफारिश करता है। और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, हर 5 साल में किया जाता है। और वित्त आयोग यह बताता है कि केंद्र द्वारा लिए गए टैक्स का कितना प्रतिशत राज्य सरकार को दिया जाएगा। ठीक है। और बात करते हैं 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बारे में। तो अभी केंद्र और राज्य के मध्य करों के वर्टिकल बंटवारे, जिसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण, को इन्होंने कितना रखा है, अभी 41% बरकरार रखा है, जो 15वें वित्त आयोग के ही क्या है, समान है। ठीक है। मतलब 41% अभी राज्यों को दिया जाएगा और 59% क्या लेगी, केंद्र सरकार खुद लेने वाली है। ठीक है। और 41% शकल कर राजस्व के आधार पर कर राजस्व का बंटवारा होगा तथा इसमें टैक्स कलेक्शन और सरचार्ज क्या नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। और यह 41% जो राज्यों में बटेगा वह 6 बिंदु पर क्या करता है, निर्भर करता है, तथा इसमें अभी कुछ क्या हुए हैं, बदलाव हुए हैं। ठीक है। अब देखते हैं उन बदलावों के बारे में। ठीक है। चलिए, तो वित्त आयोग द्वारा राज्यों के बीच हस्तांतरण मापदंड बिंदु, तो इसमें पहला बिंदु है आपका आय अंतर, जो कि 15वें वित्त आयोग में दिया जाता था आपका 45% और अभी दिया जाएगा ये 42.5%, जो कि घट के कितना हो गया, अभी 2.5% घट गया है। ठीक है। इसको ऐसा समझिए, एक राज्य है आपका गुजरात और एक राज्य है आपका बिहार। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है और यहाँ की क्या है, कम है। तो कम आय वालों को क्या मिलेगा, ये ज़्यादा मिलेगा। और अगला है इसमें जनसंख्या। ठीक है। जो कि 2011 के अनुसार है। इसमें 15 वित्त आयोग में मिलता था अभी 15% और अभी ये बढ़कर कितना हो गया, 17.5%, यानी कि यहाँ कितना बढ़ गया है, 2.5% की यहाँ बढ़ोतरी हो गई है। अगला है जनसांख्यिकी, यानी कि नियंत्रण के प्रयास। ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास के लिए ये मिलता था पहले 12.5%, जो कि अभी घट के कितना हो गया है, 10%। यहाँ कितना हो गया, 2.5%, यहाँ भी कम हो गया है। अगला है किसी राज्य का क्षेत्रफल, तब ये मिलता था 15वें वित्त आयोग में 15%, और जो कि अभी घट के कितना हो गया है, 10%, यानी कि यहाँ 5% क्या हो गया है, कमी आ गई है यहाँ। ठीक है। अगला है आपका वन आवरण, और इसमें मिलता था पहले 10% और अभी भी ये सेम ही है, कितना है, 10%। ठीक है। और अगला है किसी राज्य का कर तथा राजकोषीय कुछ सुधार। ठीक है। ये तब मिलता था 2.5% और इस बार से यह क्या हो गया है, बंद हो गया है। ठीक है। इसको इस बार से क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ठीक है। और अगला है किसी राज्य का जीडीपी में योगदान। ठीक है। ये पिछली बार तक नहीं था, इसी बार की क्या कर रखा है, अभी ऐड कर रखा है और यह मिलेगा अभी 10%। ठीक है। तो यहीं से प्रश्न बन सकता है कि क्या ऐड हुआ है, क्या कम हुआ है। ठीक है। ऐसे प्रश्न बन सकता है इसमें। चलिए बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो 16वें वित्त आयोग के अनुसार सर्वाधिक कर प्राप्तकर्ता राज्य बने हैं अभी। पहला है इसमें उत्तर प्रदेश, जिसे मिला है 17.619%, और अगला है इसमें आपका बिहार, इसे मिला है 9.948%, और अगला है इसमें आपका मध्य प्रदेश, जिसे मिला है 7.347%, और अगला है इसमें पश्चिम बंगाल, जिसे मिला है 7.215%। और बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में, तो इसका गठन होता है 22 नवंबर 1951 में, और इसके प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी।
और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिन्हा, जो कि बने थे 2017 में। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में अरविंद पनगड़िया जी, और यह वित्त आयोग बना था आपका 31 दिसंबर 2023 को। और यह रिपोर्ट वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की क्या करती है, सिफारिश करती है। और इसमें सदस्य होते हैं टोटल कितने, 5 सदस्य, और यह अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, तो राष्ट्रपति जी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह कौन सा बना है? तो यह अभी बना है आपका VO चिदम्बनार बंदरगाह। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में VO चिदम्बनार बंदरगाह, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में, भारत का पहला बंदरगाह बन गया है जिसने उन्नत ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली क्या की है, तैनात की है। और यह तकनीक रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके अनधिकृत ड्रोनों का पता लगाने तथा उन पर नजर रखने और उन्हें जाम करने का क्या करेगा, कार्य करेगा। और इस प्रयास से तटीय सुरक्षा में क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। और इसकी रेंज 5 किलोमीटर होगी तथा इस 5 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी ड्रोन बिना अनुमति के क्या नहीं कर सकेगा, प्रवेश नहीं कर सकेगा। और बात आई यहाँ तमिलनाडु राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है आपका चेन्नई, और राज्यपाल है यहाँ के RN रवि जी, और मुख्यमंत्री यहाँ के MK स्टालिन जी। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी किया गया है आपका फरीदाबाद में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2026 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है, और यह इसका संस्करण है आपका 39वां संस्करण, और इसका उद्घाटन किया गया है हमारे उपराष्ट्रपति, जो कि हैं CP राधाकृष्णन जी। और इसमें भागीदार देश आपका पार्टनर देश है कौन, मिस्र। ठीक है, मिस्र यहाँ का पार्टनर देश है, और इसमें विशेष राज्य हैं भी मेघालय और उत्तर प्रदेश। और इसकी थीम है लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1987 में, और यह एक क्या है, प्रमुख हस्तशिल्प मेला है। और इसका उद्देश्य है भारतीय ग्रामीण शिल्पकारों को सीधे अपनी कला बेचने हेतु क्या करना, मंच प्रदान करना। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा फ़ॉन्ट में गड़बड़ी होने के कारण थोड़ा क्लास ऐसी एडजस्ट करनी पड़ी है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। और बात करते हैं यहाँ हरियाणा राज्य के बारे में, तो यहाँ की राजधानी है आपका चंडीगढ़, और राज्यपाल हैं यहाँ के AK घोष, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नायब सिंह सैनी जी। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6ठा राष्ट्रीय फसल शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है भी आपका मुंबई शहर में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में 6ठा राष्ट्रीय फसल शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में हुआ है, और इसका आयोजन हुआ है भी 5 और 6 फरवरी 2026 के दौरान, और इसका संस्करण था 6ठा संस्करण, और इसका आयोजक था IMFME, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ठीक है, और इसका उद्देश्य है भारत को खेती में इस्तेमाल होने वाले खाद बीज के उत्पादन और निर्यात में क्या करना, ग्लोबल हब बनाना। और बात करते हैं IMFME के बारे में, तो यह उन कंपनियों का संगठन है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों और खास किस्म की क्या बनाती हैं, खाद्य बनाती हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, और इसका वर्तमान मुख्यालय है आपका पुणे महाराष्ट्र में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर राहुल मिर्चंदानी। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ATP मेंस डबल रैंकिंग में टॉप 20 में प्रवेश करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो यह खिलाड़ी भी बने हैं आपके यूकी भांबरी जी। ठीक है, चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं यूकी भांबरी ने ATP मेंस डबल रैंकिंग में वैश्विक स्थान यानी कि कौन सा 20वां स्थान अभी हासिल किया है, और यह रोहन बोपन्ना के बाद टॉप 20 में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय मेंस डबल प्लेयर अभी बने हैं। और उन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में स्वीडन के आंद्रे गोरासन के साथ जोड़ी बनाकर क्या किया था, वहाँ पे टेनिस खेला था। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में ICC अंडर 19 मेंस विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह खिताब आपका जीता था हमारे प्यारे देश भारत ने। चलिए
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत में पहली बार AI, फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान नामक समिट का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इसका आयोजन अभी हुआ था आपका उड़ीसा राज्य में। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन अभी शुरू हुआ था आपका इटली देश में। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार हिस्सा कब लिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनाज सिंह ने अपने करियर का पहला PSA ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब किस देश में जीता है? तो उन्होंने यह खिताब जीता था आपका अमेरिका देश में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र को शुरू किया है? तो यह ऑपरेशन अभी शुरू किया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो यह बना था अभी आपका अलवर जिला, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2026 के महिला वर्ग में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक अभी जीता था आपका झारखंड राज्य ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा था आपका चौथे स्थान पर। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा था। ठीक है, तो साथियों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।